जय हिंद साथियों, कल मैं लेके आया था आपके लिए वैदिक सभ्यता के और आज लाया हूं महाजनपद के भारत के इतिहास के ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता था अजातशत्रु को। नेक्स्ट जो है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या तक्षशिला में? तो ये जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के? तो ये जो था झेलम के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो ये जो थे महापद्म नंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी में या 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी में? तो ये जो किया था 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट जो है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा? तो कौन सी थी? ये जो थी गिरिव्रज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उदयन द्वारा। नेक्स्ट जो है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? तो महाभारत में, अंगुत्तर में या छांदोग्य में उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो इसका जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर में, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था घनानंद, ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? नंद का, मौर्यों का या शुंग का या कर्ण का? तो ये जो था नंद का था, नंद वंश का। अब आ जाते हैं धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, धार्मिक आंदोलन में महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, ज्ञात्रिक या सल्लास या लिच्छवी? तो ये जो हुआ था ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक में। नेक्स्ट जो है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी? तो इसका ऑप्शन डी, लुम्बिनी। नेक्स्ट जो है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? तो ये जो था ऑप्शन सी, नालंदा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला या लुम्बिनी या कुशोनगर या पावापुरी? तो ये जो हुई थी ऑप्शन डी, पावापुरी में। नेक्स्ट जो है, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटको लिखा गया था? संस्कृत में, अर्धमगधी में या पाली में या प्रकृत में? तो ये जो लिखा गया था प्रकृत में, सॉरी पाली में। नेक्स्ट जो है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों का पहले तीर्थंकर कौन था? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? तो ये जो थे ऑप्शन डी, ऋषभदेव। नेक्स्ट जो है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने तीर्थंकर हुए? 20 हुए, 22 या 24 या 14? तो ये हुए ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट जो है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, कौन सा है? जैनों का है या बौद्धों का है या सिखों का या हिंदुओं का? तो ये जो है त्रिपिटक बौद्धों का है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है,
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में? तो इसका सही ऑप्शन है कुशीनगर में। नेक्स्ट जो है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कनिष्कों के द्वारा, अशोक के, या महाकशस्प या उपाली? तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है, जातक किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का या बौद्ध या शैव? तो ये जो है ऑप्शन सी, बौद्धों का है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया में? तो ये जो हुई थी बोध गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है बुद्ध का प्रथम प्रवचन? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र प्रवर्तन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट जो है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? असंग, कसबंधु, नागार्जुन या दिग्नांग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागार्जुन। आते हैं नेक्स्ट पे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो ये जो करवाया था चालुक्यों ने, चालुक्य सोलंकियों ने। नेक्स्ट जो है, नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत या जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? तो नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन डी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले थे या 10वें या 18वें या 24वें? तो ये जो थे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट जो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में, ऑप्शन ए। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या राजगृह में? तो इसका जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, कुंडलवन। तो साथियों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए कल लाऊंगा मौर्य काल के, भारत के इतिहास में मौर्य काल, टॉपिक वाइज ही सब क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।